अच्छा व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि डिजिटल रिबॉन्ड हैमर की जो यूनिट सेटिंग है, यूनिट को जो स्टैंड यूनिट है उसको चेंज कैसे करेंगे। यूनिट जो 3 तरह की यूनिट आप इसमें ले सकते हैं, एक न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, या पाउंड पर स्क्वायर इंच में पीएसआई में, या फिर केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब इसमें हम चेंजिंग कैसे कर सकते हैं, यूनिट सेटिंग रिबॉन्ड हैमर में कैसे करेंगे वो हम आपको बताएंगे। तो ये आपको दिख रहा है रिबॉन्ड हैमर है। इसके हम F1 को प्रेस करके मेन्यू में चले जाएंगे। मेन्यू में गया तो यहाँ पे घड़ी का निशान है, वहाँ पे आपने आना है F3 को बटन दबा के। तो ये सेलेक्ट होने के बाद आप F1 से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा डेट, टाइम, यूनिट और टाइप। अब हमने डेट को भी चेंज नहीं करनी, टाइम को भी चेंज नहीं करनी, बल्कि क्या करना है, यहाँ भी यूनिट चेंज करनी है। तो इसको यूनिट को सेलेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, F1 का बटन दबा के नीचे आएंगे। तो ये स्टेरिक बना रहे हैं। अभी डेट चेंज हो रहा है, डेट हमने चेंज नहीं करनी। और ये टाइम पे आ गया, टाइम भी हमने चेंज नहीं करनी। अब ये आ गया पीएसआई के नीचे जो स्टेटिक बना रहा है, इसका मतलब ये मॉडिफाई होगा। अब मैं इसकी पीएसआई पाउंड पर स्क्वायर इंच में रिजल्ट आ रहा है, इसको मैं चेंज करना चाहूँ यूनिट को, तो इसके लिए हम F2 का बटन दबाएंगे। तो ये केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर आपको कंक्रीट डिस्टेंस जो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में चाहिए तो आप इसी को ओके करके बैक करेंगे। नहीं, मुझे अगर न्यूटन में चाहिए तो फर्दर आप F2 प्रेस करेंगे तो ये न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आ गई। तो जिसमें भी आपको ज़रूरत है रिज़ल्ट, आप उसको इस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं बस।